हेलो बच्चों पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट, है ना। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। देखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। किस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला भी बताया था। क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये था मास फाइंड करने का फॉर्मूला स्टूडेंट। और इसमें कुछ हमने वर्ड प्रॉब्लम की थी। आज की वीडियो में हमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। और पहले तो आप लोग लगाने का प्रयास करना, जब क्वेश्चन लिख दिए जाए बोर्ड पे तो आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद अपने आप से क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो तो मोल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बताया था ना कि 11th में भी इसको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बेस पे पढ़ा जाएगा मोल कॉन्सेप्ट को, 10th में भी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जितने क्वेश्चन किए तो उसके आगे क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन डाल देता हूँ इसमें और क्वेश्चन को राइट कर देता हूँ बोर्ड पर। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in 0.2 मोल ऑफ सोडियम एटम, मोल ऑफ सोडियम ठीक है। देखो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। अब 0.2 मोल ऑफ सोडियम को हमें नंबर ऑफ एटम्स क्या करना है, फाइंड करने हैं। अब जो फाइंड करना है तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे तो लास्ट में जो हमारी वैल्यू आएगी उसमें हम लास्ट में एटम्स लिखेंगे, उसमें कितने एटम्स हैं। तो यहां से मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 1 मोल ऑफ एटम कंटेन करता है एवोगाड्रो नंबर से ना। 1 मोल इज इक्वल टू के एक एटम है, मॉलिक्यूल्स है आयन से 1 मोल के इक्वल ही होते हैं। क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में? 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू सोडियम एटम इज इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23, है ना। यही तो होगा ना, 0.22 10 टू द पावर 23। एटम की बात कर रहा तो एटम्स करेंगे हम, ठीक है, एटम्स। अब देखिएगा ये 1 मोल है, पूछ किसका रहा है वो 1 मोल। अब पूछ रहा है 0.2 मोल का, तो 0.2 कितना कंटेन करेगा, मल्टीप्लाई करा देंगे बस। तो 0.2 मोल ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम। बात को समझते जाना, क्वेश्चन को करते जाना, क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो 0.2 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23। अब एटम से तो एटम्स ही लिखेंगे इधर हम। अब इसका मल्टीप्लाई करा लेते स्टूडेंट। हम यहाँ 0.2 है, एक पॉइंट इसका हटा देंगे, यानी कि तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कराते तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और इसका मल्टीप्लाई 0.62 ज़ा 12 इंटू 10 टू दी पावर कितना आएगा 22 एटम्स। ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन इसके दिए रखे हैं। तो सिर्फ एनसीईआरटी जब भी बुक पढ़वा तो एनसीईआरटी का प्रत्येक वर्ड हमें समझ के करना है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो जाती है आपको। यहाँ पर ही वैल्यू रहती है तो वैल्यू कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी अपने आप से, है ना, क्योंकि यहाँ पर पावर ज़्यादा रहती है और यहाँ पर ये सब पावर की वजह से आप कैलकुलेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको ये देखना कि पावर अगर प्लस में है नीचे ऊपर पहुँचाएंगे, अगर माइनस की ऊपर जाती है तो प्लस में हो जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, हाउ मैनी मोल्स आर 9.033 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम। हाउ मैनी मोल्स, क्या पूछ रहा है वो, मोल्स पूछ रहा है। तो हमारा जो 6.022 इंटू 10⁻23 किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। अब वो क्या कह रहा है इसमें, हाउ मैनी मोल्स आर, मतलब कितने मोल्स इतने एटम में प्रेजेंट हैं। तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें क्या होगा, मोल्स फाइंड कर रहे हैं, यहाँ एटम्स फाइंड कर रहे थे। क्वेश्चन को समझना है, देखो फिर से क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बोर्ड पर लिख के आप समझ लेंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी मोल्स आर 9.033 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम He, इसका एटॉमिक बहुत एलिमेंट का सिंबल होता है He। अब कह रहा हाउ मैनी मोल्स आर 9.033 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इसमें हम जो 1 मोल है, ये सब के सब जो एटम्स होंगे किसके इक्वल होंगे, 1 मोल के इक्वल। बता ना, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, सबके सब किसके इक्वल होते, 1 मोल के। तो क्या लिख सकते हैं, जो हमारी वैल्यू दी गई है, जो 6 जो होती है हमारी वैल्यू, ये सॉल्यूशन देखेंगे इसको, 6.022 10⁻23 हीलियम एटम है ना, एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 मोल के, है ना। 1 मोल किसके इक्वल होता है, एवोगाड्रो नंबर्स के, ये एवोगाड्रो नंबर्स है। तो पूछ किस कर रहा है वो, 9.033 इंटू 10⁻24। अब ये देखिएगा, ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो क्या होगा, 1/6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड में जाएगा नहीं जाएगा, और इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप, 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 9.033 इंटू 10⁻24। हमें क्या फाइंड करनी है, मोल्स। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, अगर ये पावर पूरी की पूरी पावर ऊपर भेज दें तो -23 हो जाएगा, है ना, -23 हो जाएगा, 10 को उस तरह भेजा नीचे ये। तो क्या करेंगे, 1/6.022 और इसको ऊपर पूरा भेजते हैं तो क्या बनेगा, 10⁻23। चलिएगा इसको यहाँ से कर देते हैं, 9.033 इंटू 10⁻24 और नीचे 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये 23 पावर इससे कट जाएगी, एक पावर बचेगी ओनली, है ना। क्या बचेगा ऊपर, सिर्फ एक पावर बचेगी, 10 बचेगा, 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना आप लोग। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉइंट कहाँ जाएगा, 90 पॉइंट कुछ आ जाएगा, आएगा ना। देखो ये पूरी 23 पावर पूरी कट करेंगे, यहाँ पर 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आएगा 9.033 इंटू 10/6.022 इधर कुछ नहीं बचा नीचे। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करें, इसका 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक पॉइंट पीछे खिसक जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, 90.33/6.022 15 क्या आ गया, 15 मोल्स आ गए। यही तो पूछ रहा था वो, आंसर यही 15 मोल्स, है ना। इसको अगर पूरे कट करें तो 15 टाइम्स कटेगा, ये 15 मोल्स आंसर आ रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं, हाउ मैनी मोल्स आर 9.033 इंटू 10⁻24 एटम्स। देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी ना, तो कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी आपको सिर्फ। तो यहाँ पर हमारा प्रत्येक जो एटम होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा, और एटम 1 मोल के इक्वल है। 1 मोल किसके इक्वल होता है, एक एवोगाड्रो नंबर से। बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, 1 मोल एवोगाड्रो नंबर्स के इक्वल, एंड सारे के सारे एटम्स 1 मोल के इक्वल, और मोल्स हमारे जो आयंस हैं, आयंस का या मॉलिक्यूल्स करें, सब के सब किसके इक्वल होंगे, 1 मोल के इक्वल। और 1 मोल किसके इक्वल होता है, एक एवोगाड्रो नंबर की। ये अब 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम किसके इक्वल होगा, 1 मोल के। पूछ किस करा अब 9.033, 9.033, तो ये जाएगा डिवाइड में, है ना।
तो ये डिवाइड में गया और ये हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इतने का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई से फर्दर कैलकुलेट कर दिया तो 15 मोल्स आंसर निकल के आ गए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग एक दो बार अपने आप से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को तो आसानी से कर सकते हो। देखो इस वीडियो में सिर्फ मैंने इसलिए डिस्कस किए क्वेश्चन, बाकी चैप्टर उसी दिन मैंने बताया था चैप्टर फिनिश हो गया आपका। मैं चाहता हूँ मोल कॉन्सेप्ट की जो भी ये चीज़ें हैं सारी की सारी अभी आपको क्लियर हो जाएं, क्योंकि स्टूडेंट जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट हमें कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और मैं नहीं चाहता कि हायर क्लास में आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। अभी मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। देखते क्वेश्चन और कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए, फिर इसके बोर्ड पर राइट करता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन पीस ऑफ आयरन वेट 2.8 ग्राम। आयरन का वेट 2.8 ग्राम दिया गया तो उसमें कितने एटम प्रेजेंट है बताना में, ठीक है। तो आयरन का हमें मास भी पता होना चाहिए, इसमें तो गिवन है 56, लेकिन याद कर लीजिए आयरन का मास 56 होता है। इधर देखिएगा कह रहा है कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन्स number of iron atom in a piece of iron weight 2.8 ग्राम, और इसका एटॉमिक मास दिया गया है, एटॉमिक मास 56 आयरन का दिया गया है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ आयरन 56। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है हमसे, और जिसमें कह रहा है उसका वेट कितना 2.8 ग्राम है। तो देखिएगा जो भी चीज़ होगी इनकी इसका जो मास होगा जो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन किसके इक्वल होंगे, एक एवोगाड्रो नंबर्स के, और एक एवोगाड्रो नंबर्स किसके इक्वल होगा, उसके मास के, है ना, मास के इक्वल होगा। तो 2.8 ग्राम किसके होंगे, इसके डिवाइड में कर सकते हैं। देख लेंगे 1 मोल ऑफ आयरन एलिमेंट कंटेन करेगा, देखो 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू होगा 1 मोल के, है ना। और इसका मास कितना दिया गया, तो मास 56 ग्राम है इसका। 1 मोल इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, एटॉमिक मास होगा। अब इसका एटॉमिक मास कितना 56 गिवन है, तो 1 मोल इज इक्वल टू 56 ग्राम, है ना। अब यहाँ पर 6.0 10⁻23 किसके इक्वल होगा, 56 ग्राम के, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 56 ग्राम कितना कंटेन करेंगे, एक एवोगाड्रो नंबर 56 ग्राम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम्स की बात कर रहा। अब वो कितने का पूछा, 2.8 का, तो 2.8 का तो 56 डिवाइड में जाएगा, 2.8 का मल्टीप्लाई होगा 2.8 ग्राम, है ना, इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 अपॉन 56 इंटू 2.8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां से 56 2.8 दिया गया, अगर इसको हम इससे कट करें तो कितना बच जाएगा, नीचे 2 और पावर 1 कम हो जाएगी, 6.022 10⁻22 हो जाएगा। 2.8 था, हमने उसको हटाया 1 पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 22 अपॉन 2, अब इसको कट कर देते हैं, 6.0 लिखा है तो कितना होगा 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स, यही तो आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भी। देखिएगा फिर से क्वेश्चन को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन पीस ऑफ आयरन वेट 2.8 ग्राम। तो हमारा 6.022 10⁻23 एटम्स आयरन कंटेन करेगा 1 मोल, पिछला क्वेश्चन भी किया। एवोगाड्रो नंबर्स 1 मोल के इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल रख दिया।
अब बनमूल किसके इक्वल होगा? एटॉमिक मास के। एटॉमिक मास इसका 56 ग्राम, तो 56 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन करेगा एवोगाड्रो नंबर। 2.8 ग्राम कितना कंटेन करेगा? 2.8, तो इसका मल्टीप्लाई 56 डिवाइड में कैलकुलेट किया 3.011 × 10⁻22 एटम्स कंटेन करेंगे 2.8 ग्राम। क्लियर हो गए क्वेश्चन? ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे एटम से रिलेटेड। मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं देखिएगा। व्हाट इज द मास ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग? मास किस तरीके से फाइंड करते हैं वो भी क्वेश्चन को कर लेते हैं। नोट करते जाइएगा मेरे साथ आप लोग, और मैंने बताया था ना वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप से भी क्वेश्चन करने का प्रयास करो। थोड़ा सा प्रयास करोगे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो क्वेश्चन लिख देता हूं आपको, कह रहा व्हाट इज द मास ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मास पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स के लिए बेटा, व्हाट इज द मास ऑफ each one of the following? देखिए जैसे फर्स्ट नंबर दिया गया है ए नंबर में 1 मोल ऑफ वाटर, इसका फॉर्मूला होता है H2O। बी नंबर में कह रहा है 1 मोल ऑफ एथेनॉल, 1 मोल ऑफ एथेनॉल, इसका फॉर्मूला C2H5OH। ठीक है। थर्ड नंबर कह रहा है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, सी नंबर में 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट डी नंबर कह रहा है 1 मोल ऑफ केन शुगर, 1 मोल ऑफ केन शुगर, केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। समझो क्या कह रहा है वो, फाइंड करना है 1 मोल का पूछ रहा है सबका। ठीक है, तो 1 मोल का निकालना, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल, जैसे 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ एथेनॉल, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। 1 मोल की जगह कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है 50 मोल ऑफ ग्लूकोज, 20 मोल ऑफ केन शुगर, 20 मोल ऑफ वाटर, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, मास पूछ रहा है इनका। मास किस में होता है स्टूडेंट? ग्राम में, है ना। ये जो हमारे कंपाउंड बने हैं सबकी सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है। वाटर H2O, 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखेंगे इनका मास निकाल देते हैं हम। जैसे 1 मोल ऑफ वाटर की बात करें, इधर देखो आंसर में 1-2 मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे। 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, इसका मास निकाल ले अभी हम। तो 1 मोल ऑफ वाटर निकालेंगे तो वाटर का फॉर्मूला H2 है, इनका मास सबका पता होना चाहिए ना। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आपको मास याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास होता है 1 × 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना होगा 2 + 16 = 18 ग्राम। सिंपल, एकदम सिंपल। कितने 1 मोल ऑफ वाटर कितने ग्राम कंटेन करता है? 18 ग्राम। ओके, जिसका मास है 18 ग्राम कंटेन करेगा 1 मोल ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेकंड नंबर भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? 1 मोल ऑफ एथेनॉल, 1 मोल ऑफ एथेनॉल सॉल्यूशन है दोनों की, ठीक है। 1 मोल ऑफ एथेनॉल, तो एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। देखेंगे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 स्टूडेंट, मास होता है इसका 12, तो मास 12 होता है, तो क्या होगा 12 × 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ है प्लस हाइड्रोजन का मास 1 × 5 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन दिया गया 16 मास इसका, प्लस फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1, सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 ऐड करो कितना होता है, देखो 24 प्लस इनको ऐड करो 16 5 21 22, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कितना आएगा 6 और यहाँ पर 46 ग्राम। तो हमारा एथेनॉल कितना करेगा, 1 मोल ऑफ एथेनॉल 46 ग्राम, इसका मास कितना निकला 46 ग्राम। समझ में आई ना बात, ये मास निकालना, ये मास निकालना बताया मैंने, ठीक है। आगे होगी बात समझ में, क्योंकि सिंपल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है इसमें, और ना कोई ज़्यादातर मास निकालना हार्ड आते हैं कोई भी, ठीक है। बस थोड़ा सा मोल चेंज करवाने कह सकता है, कभी कभी वो मोल कह सकता है 20 मोल, कभी कह सकता है 50 मोल, ये कह सकता है, और कुछ नहीं ज़्यादा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा चैप्टर के जो क्वेश्चन थे, कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन आप अपने आप से लगा लेंगे, है ना। तो मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन भी आप लोगों को करने हैं। तो चैप्टर नंबर यहाँ से हमारा 3rd फिनिश होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, किस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और किस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, ये सारी चीज़ें, रदरफोर्ड मॉडल क्या है, एटम क्या है, ये सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है, को डिस्कवर्ड के थ्रू। थैंक यू स्टूडेंट।